मेरा नाम है संकेत बाफना और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं शार्क टैंक इंडिया के अंदर किस तरीके से पिच करें कि शार्क्स कन्विंस हो जाए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने इसके पहले भी शार्क टैंक के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको पहले से ही सोच के जाना है कि आपको किस तरीके से अपनी पिच शुरू करनी है, को उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसकी नीड क्या है, आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और आपको अपनी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है। बिकॉज़ वो आपको सवाल पूछ सकते हैं आपकी इंडस्ट्री के बारे में, उसमें काम कैसे होता है, क्या चीज़ें मैटर करती है, क्या चीज़ें मैटर उतनी नहीं करती। वो सब चीज़ें आपको समझ के जानी है ताकि आप उनके सवालों के जवाब दे सको। उसके बाद आपको उन्हें बताना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। लाइक आप मार्केट प्लेसेस पे हो, अपनी खुद की वेबसाइट पे हो, कहाँ कहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो उनके बारे में बताना है। और आपको अपने कंपटीशन को भी स्टडी करके जाना है बिकॉज़ वो आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आपको इसका अच्छे से जवाब दे सको इसलिए आपको अपने कंपटीशन को, अपनी मार्केट में बाकी प्लेयर्स को स्टडी करके जाना है। आपको अपना बिजनेस प्लान उन्हें बताना है, अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताना है और आपको अपने फाइनेंशियल्स का डेटा भी लेके जाना है कि आपकी पिछले 2-3 सालों की सेल्स क्या थी, आपका पिछले 3 से 4 महीनों का रेवेन्यू क्या था, आपके प्रोडक्ट की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें कितना प्रॉफिट होता है, कितनी आपकी बनाने की कॉस्ट लगती है, कितने लॉजिस्टिक्स शिपिंग के खर्चा लगता है, वो सब जान के जाना। और आपको एक अच्छी बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, वरना मे बी आप शार्क टैंक के सेट पे उनसे डील ले लो मगर बाद में ड्यू डिलीजेंस के पीरियड में आपकी गलत बैलेंस शीट की वजह से वो डील कैंसिल हो जाए। आपको अपनी कैपिटल की नीड को समझ के जाना है और उसके हिसाब से आपको इक्विटी के बदले पैसे मांगने हैं और अपनी वैल्यूएशन को भी आपको बहुत सही तरीके से कैलकुलेट करना है। और आपको ये पहले से ही समझना है कि आपको कौन सा शार्क आपके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा। जैसे कि समझ लीजिए आपके बिज़नेस के अंदर ब्रांड बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा नीड है या फिर और कोई चीज़ की नीड है, तो उसके हिसाब से आपको पहले से ही समझ के जाना है कि आपको मेनली किस शार्क को टारगेट करना है। और अगर वो आपको लोअर ऑफर दे तो आपको अपने बिज़नेस की वैल्यूएशन को कम नहीं करना है, आपको उसी वैल्यूएशन पे टिके रहना है, वरना आप अपने बिज़नेस की वैल्यूएशन खुद ही गिरा दोगे। आपको पहले से ही ये समझ के जाना है कि आप इतनी वैल्यूएशन के नीचे नहीं जाओगे और आपकी आस्क इतनी वैल्यूएशन की होगी। शार्क्स एक ट्रिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो 3-4 शार्क्स या 4 से 5 शार्क्स, सारे शार्क्स मिल के आ जाते हैं और आपको ऑफ़र देते हैं। और आप क्या सोचते हो कि आपको 4 से 5 शार्क्स मिल रहे हैं या 3 शार्क्स मिल रहे हैं तो आपको डील ले लेनी चाहिए और वो आपको सस्ती डील दे रहे होते हैं। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, आपको अपनी वैल्यू एक लिमिट के नीचे अपनी वैल्यूएशंस को नहीं गिराना है। बिकॉज़ भले ही आपको 5 शार्क्स मिल रहे हो मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि 2 शार्क्स जितना वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं उससे थोड़ा ही ज़्यादा 5 शार्क्स मिल के कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, एक फ़ोन है जिसका 30 वॉट्स चार्जिंग कैपेसिटी है, उसमें अगर आप 50 वॉट का चार्जर भी लगा लोगे तो भी वो 30 वॉट से ही चार्ज करेगा। और वहीं पे उसके अंदर आप 25 वॉट का चार्जर लगाओगे तो वो 25 वॉट के हिसाब से चार्ज होगा। और उसमें प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है 50 वॉट के चार्जर में और 25 वॉट के चार्जर में। सेम चीज़ का आपको शार्क्स के मामले में ध्यान रखना है कि आपको 2 शार्क्स मिल रहे हैं तो वो 2 शार्क्स जितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 शार्क्स उनसे डबल से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाएँ। मे बी वो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाएँ मगर वो हमेशा वर्थ इट नहीं होता। तो आपको सस्ती डील नहीं देनी है 4 से 5 शार्क्स के चक्कर में। और एट द एंड अगर आपको डील मिले तो अच्छा, अगर नहीं मिले तो भी आपको निराश नहीं होना है। कई स्टार्टअप्स हैं जो कि शार्क टैंक में आके भी फेल हो गए, मतलब फंडिंग मिली और फिर भी फेल हो गए। और कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें फंडिंग नहीं मिली फिर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो गाइस, मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।